ये कहानी है रायसर गांव की, जहाँ की सुबह बहुत खूबसूरत होती है। ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाट और उगता सूरज पूरे गांव को जगा देता था। उसी गांव में रहते थे दीपक और उसकी पत्नी सीमा। दोनों सुबह सुबह खेत के लिए निकल जाते थे और शाम को लौटते थे। पर जितनी भी मेहनत करते, पर आमदनी इतनी होती थी कि जैसे तैसे गुजारा हो जाए। वहीं उसी शहर में एक रामू काका नाम के व्यक्ति भी अपना ठेला शहर के मुख्य चौराहे के पास, रामू काका की पाव भाजी की नाम से दुकान थी। रामू काका पिछले 20 सालों से वहीं दुकान लगा रहे थे। उनकी पाव भाजी की खुशबू पूरे इलाके में मशहूर थी। वे हर सुबह खुद मंडी जाकर सबसे ताजी सब्जियां चुनते थे और भाजी को धीमी आंच पर तब तक पकाते थे और माखन भी अच्छा और शुद्ध देखकर लाते थे, जब तक कि मक्खन और मसालों का सही मेल न बैठ जाए। वहीं रामू काका की पाव भाजी गांव में तो फेमस थी। उसके अलावा भी शहर के रईस अपनी बड़ी गाड़ियों में आकर उनकी भाजी खाते थे और गरीब मजदूर भी अपनी दिन भर की कमाई का एक हिस्सा उनकी दुकान पर खर्च कर सुकून की डकार लेते थे। रामू काका का एक ही नियम था, भले ही 4 पैसे कम कमाओ, लेकिन किसी के पेट को धोखा मत दो। समय बदला और रामू काका की दुकान के पास ही एक नया शॉपिंग मॉल खुल गया। भीड़ दोगुनी हो गई। रामू काका का बेटा श्याम, जो अभी अभी बड़े शहर से मैनेजमेंट की बारीकियां सीख कर लौटा था, उसे यह धीमी तरक्की रास नहीं आ रही थी। उसने एक दिन दुकान का हिसाब जोड़ा और चकित रह गया। उसने देखा कि दुकान पर बहुत भीड़ है, लेकिन मुनाफा उतना नहीं जितना होना चाहिए। ये देखते हुए श्याम ने अपने पिता को सलाह दी, पिताजी, हम बहुत महंगा मक्खन इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसकी जगह वनस्पति घी और नकली मक्खन का उपयोग करें तो हमारा खर्च आधा हो जाएगा। और ये सब्जियां जो आप हर सुबह खुद लेने जाते हैं, हम किसी सप्लायर से सस्ती और थोड़ी पुरानी सब्जियां भी ले सकते हैं। मसालों की तेजी में किसी को क्या पता चलेगा। जब ये बातें रामू काका ने सुनी तो पहले तो रामू काका ने मना किया, लेकिन बढ़ते काम के दबाव और बेटे की जिद के आगे वे झुक गए। उन्होंने सोचा, शायद श्याम सही कह रहा है, जमाना बदल गया है। और उसने श्याम की बात मान ली। अगले ही हफ्ते से दुकान का नजारा बदल गया। भाजी का रंग अब और भी गहरा लाल दिखने लगा, लालच की तरह, क्योंकि उसमें सस्ते रंग मिलाए जाने लगे थे। मक्खन की जगह सफेद वनस्पति घी ने ले ली थी। शुरू के कुछ हफ्तों में मुनाफा सच में 3 गुना बढ़ गया। रामू काका के पास अब नया फ्रिज और दुकान के लिए नए फर्नीचर आ गए। श्याम बहुत खुश था, लेकिन रामू काका का मन अब पहले की तरह शांत नहीं रहता था। जब भी कोई छोटा बच्चा उनकी भांजी खाता, उन्हें अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर महसूस होता कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। वहीं दूसरी ओर दीपक खेत से आ रहा था। तब रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली, जो कि लकड़ी का गट्ठर लिए जा रही थी। पर उनके हाथ से वो लकड़ी का गट्ठर नीचे गिर जाता है और उसे चला नहीं जा रहा था। तो दीपक उनकी मदद के लिए आगे आता है और कहता है, दादी, आप ठीक तो हो? तो दादी, है बेटा, मैं ठीक, हाँ, पर आज लकड़ियां ज्यादा भारी हैं इसलिए नीचे गिर गई। उनकी बात सुनकर दीपक कहता है, दादी आप रहने दो ना, आपकी मदद कर देता हूँ, आप बस मेरे साथ साथ चलो। और वो दादी के साथ साथ उनके घर चल दिए। वो दोनों थके हुए घर पूछते हैं, तो दादी उसको धन्यवाद कहती है और कहती हैं, तुम भी थक गए होगे, मैंने आज पाव भाजी बनाई है, खाकर देखो। दीपक को भूख लगी हुई थी, इसलिए वो मना नहीं कर पाया। जैसे ही उसने एक बाइट ली, उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगी और वो कहता है, दादी ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बेटा, स्वाद पैसों से नहीं, मेहनत और अपनी ईमानदारी से बनता है। और दादी उसे पाव भाजी बनाना सिखाती है। दीपक एक एक चीज को ध्यान से देखता है और कहता है, दादी आपने तो मुझे एक नई राह दिखा दी। मैं भी अब एक नई शुरुआत करूंगा। थोड़ी सी पाव भाजी अपनी पत्नी के लिए भी लेकर जाता है और दादी को धन्यवाद बोलकर वहां से अपने घर निकल जाता है। और घर पहुंचकर अपनी पत्नी सीमा को आवाज लगता है, सीमा आई हुई रहती है, क्या हुआ जी? मैं तुम्हारे लिए पाव भाजी लेकर आया हूं, देखो।
और वह पाव भाजी देखकर खुश हो जाती है। ये कहाँ से ले, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं थे कि हम पाव भाजी खरीद सके। तो दीपक उसे सारी बात बता देता है जो आज उसके साथ हुई थी। तो सीमा बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपको एक नया कार्य मिल गया जिससे अपना घर भी अच्छे से चल पाएगा। और वह पाव भाजी खाने लगती है। अगली सुबह है, रामू मार्केट जाकर एक एक सब्जी को अच्छे से देख देख कर लेकर आता है। वह एक एक टमाटर को हाथ में लेकर देखता, गोभी के पत्तों को हटाकर चेक करता कि कहीं कीड़ा तो नहीं। उसका मानना था कि अन्न देवता हैं और ग्राहक उनका रूप। और उसकी पत्नी सीमा घर पर अपने हाथों से मसाले पीसती है। जब दीपक मार्केट से आता है, तब तक सीमा सारे मसाले पीस लेती है और रामू आते ही पाव भाजी बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। उसने सबसे पहले सारी सब्जियों को कट करके उन्हें उबाल लिया और पाव भाजी की भाजी बना ली। और मार्केट से फ्रेश पाव भी लेकर आया था और वह बटर भी देसी उसे करता था, जो कि अच्छी हो और नेचुरल हो। ऐसे ही सुबह के 9 बजे वह अपना ठेला गांव के एक कोने पर लगा लेता है। जब तवे पर मक्खन की टिकिया पिघलती और उस पर पांव सिकते, तो उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है और लोग उसकी खुशबू की तरफ खिंचे चले जाते हैं। एक एक व्यक्ति आकर पूछता है, भाई कैसे दिए पाव भाजी की प्लेट? तो वह कहता है, 40 रुपए की प्लेट है। और वह व्यक्ति पाव भाजी खाने लगता है। देखते ही देखते उसके पास लोगों की भीड़ जमा होने शुरू हो जाती है और लोग उसकी पाव भाजी बहुत ही आनंद के साथ खाते हैं। वो भाई क्या पाव भाजी है इसमें, कितने स्वादिष्ट मसाले और उनकी खुशबू। वह भाई, वह बहुत ही खूब लोग उसकी पाव भाजी खाकर बहुत खुश हो जाते। वह तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। वहीं दूसरी ओर जल्द ही रामू की पाव भाजी का जादू उतरने लगा। लोगों ने नोटिस किया कि भाजी खाने के बाद अब उन्हें पहले जैसी ताजगी नहीं, बल्कि भारीपन और सीने में जलन महसूस होती है। लोग अब उसकी पाव भाजी को पसंद नहीं करते थे और लोग दीपक के ठेले पर जाने लगे। तो ये बात श्याम को पसंद नहीं आई। वह गुस्से में जलने लगा और श्याम ने अपना ही दिमाग लगाया और उसने वह कोई केमिकल लाया था अपने दोस्त से, जो कि लैब में काम करता है। श्याम कहता है कि उसने 2 बूंद डालने को कहा था और उसने भाजी में केमिकल मिला दिया। इस केमिकल में ऐसा जादू था कि जो भी एक बार खा ले तो पेट भरता, पर मन नहीं, ये धीमा जहर था जो कि लोगों को खिलाया जा रहा था, जिसकी वजह से लोगों की भीड़ फिर से लगने लगी थी और श्याम खुश हो जाता है। पर रामू काका को ये सब पता नहीं था कि श्याम केमिकल से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। लोग उसके यहाँ की पाव भाजी खाते, जिसकी वजह से वहां लोग बीमार पड़ने लगे थे। जब लोग बोलते कि आजकल पाव भाजी में अलग सा स्वाद कैसे आता है, तब श्याम कहता, भाई वो आजकल मसाले अलग अलग तरह के आने लगे हैं, शायद इस वजह से होगा ऐसा स्वाद, और बात टाल देता था। एक दिन शहर के कुछ एम्प्लॉय गांव में कोई प्रचार करने आए थे, तो उन लोगों को बहुत भूख लगी थी और वो लोग रामू काका के यहाँ चले आए उनकी पाव भाजी खाने, क्योंकि उनकी पाव भाजी फेमस थी। थोड़ी ही देर बाद पाव भाजी खाने से उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तो पता चला इन्होंने कुछ गलत खा लिया। तो डॉक्टर की एक टीम रामू के ठेले पर आकर जांच करने लगी। वहां उन्हें उस केमिकल का पता चला कि खाने में केमिकल मिलाया हुआ है, जिसके कारण रामू काका की दुकान सील हो गई और उनके बेटे को पुलिस ले गई, जिसे उनका पाव भाजी की 20 साल पुराना ठेला बंद हो गया। वहीं दूसरी ओर दीपक का ठेला अच्छा चलने लगा। उनकी ज़रूरतें पूरी होने लगी थीं अब, और वो दोनों खुशहाल जीवन जीने लगे। कहानी से सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। सफलता की बुनियाद ईमानदारी पर टिकी होती है। लालच से आप सीढ़ियां तो जल्द चढ़ सकते हैं, लेकिन वहां टिकना नामुमकिन है।